ऐसा कि पहचान बन जाए, खबर दिखाओ ऐसी कि निशान बन जाए। हम इसी के साथ आए हैं, पूरे धूम धड़ाके के साथ आए हैं, लेकिन याद रखिएगा इस सब के बीच आपके सरोकार हमें याद रहेंगे। हम आपको दिखाते हैं मोंटा चैनल आईडी हमारे न्यूज इंडिया की किस तरह की होगी, जो अब आपको दिन रात आपके टीवी पर नजर आएगी। तो ये आहट नहीं आवाज है, ये गूंज नहीं, ये धमक है। ये धमक है जनता की आवाज की, ये धमक है जनता के सरोकार की, ये धमक है जनता के मुद्दों की, ये धमक है राष्ट्र की बात की। हमारे साथ दो केंद्रीय मंत्री इस वक्त मौजूद हैं, मेघवाल जी और मुरुगन जी। अब मैं मेघवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो चैनल सॉन्ग लॉन्च करें न्यूज इंडिया का। मैं चाहूंगा कि चेयरमैन ओमेगा टीवी प्राइवेट लिमिटेड भी यहाँ पर आएं और चैनल का जो थीम सॉन्ग है वो थीम सॉन्ग बटन दबाकर आप लॉन्च करें। मेघवाल साहब जी। जन जन में राष्ट्रवाद हो, मन मन में इंकलाब हो, जन जन में राष्ट्रवाद हो, मन मन में इंकलाब हो, जन जन में राष्ट्रवाद हो। हिंद की आवाज हो, ये जुल्म के खिलाफ हो, ये जीत की पुकार हो और झूठ की ये हार हो। ये इनकलाब की मशाल हो, जब राष्ट्र का सवाल हो, मन मन में इनकलाब हो, जन जन में राष्ट्रवाद हो। जुबां पर सवाल हो, सवाल में कुछ धार हो, हर शब्द में हमारे हिंद की ललकार हो बात हर वोट की डंके की चोट हो। अब न महज जज्बात से कोई फैसला हो, हर मसले का हल हो, बस राष्ट्र की ही बात हो, मन मन में इनकलाब हो, जन जन में राष्ट्रवाद हो, मन मन में इनकलाब हो, जन जन में राष्ट्रवाद हो। की आवाज हो, ये गांव का मिजाज हो, ना हिंदू मुसलमान हो, ये पूरा हिंदुस्तान हो, ये पूरा हिंदुस्तान हो। ना धर्म की कोई जात हो, अब राष्ट्र की ही बात हो, ना धर्म की कोई जात हो, अब राष्ट्र की ही बात हो। मन मन में इनकलाब हो, इनकलाब हो, जन जन में राष्ट्रवाद हो, इनकलाब हो, इनकलाब हो, राष्ट्रवाद हो, राष्ट्रवाद हो। अंधेरों से जब भिड़ जाना हो, मिलके नया सूरज उगाना हो, खबरों की अंधी
न्यूज इंडिया की परवाज हो, ये राष्ट्र की आवाज हो, आवाज हो। मन मन में इनकलाब हो, इनकलाब हो। जन जन में राष्ट्रवाद हो, राष्ट्रवाद हो, राष्ट्रवाद हो। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन राम मेघवाल साहब। माननीय मंत्री महोदय, आपने चैनल के थीम सॉन्ग का शुभारंभ किया बटन दबाकर। हम इतना कहना चाहेंगे, हम न्यूज़ इंडिया के लोग हैं मेघवाल साहब। हम न्यूज़ इंडिया के लोग आपसे ये नहीं पूछेंगे आप कहाँ से आते हैं, आप क्या करते हैं, आप किसका समर्थन करते हैं। हम निष्पक्ष और निरपेक्ष होकर जनता की आवाज़ उड़ाएंगे, जनता की आवाज़ बनेंगे और संवाद स्थापित करेंगे। तो अर्चना, हमने देखा चैनल का थीम सॉन्ग भी लॉन्च हुआ। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर साहब, उन्होंने इसका शुभारंभ किया। हमारे साथ दो मंत्री महोदय हैं, लेकिन मुझे सूचना मिली है मुरुगन साहब, मेघवाल साहब, आप तो राजस्थान से आते हैं, बीकानेर की सरजमी से आपका ताल्लुक है। चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर साहब के आप करीबी मित्र हैं। मुरुगन साहब को जाना है, ये जानकारी अगर सच हो तो 5 मिनट का संवाद हम चाहेंगे कि मुरुगन साहब आपके साथ किया जाए। तो मैं चाहूँगा अर्चना कि मेघवाल साहब अगर आप सर आप इधर आ जाइए। ये जीत की पुकार हो और झूठ की ये हार हो। आई थिंक विल स्टैंड मिस्टर मुरुगन। हमारे साथ केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री, अधिवक्ता और दक्षिण भारत यानी चेन्नई तमिलनाडु से आने वाले मुरुगन साहब हमारे साथ हैं। माननीय मंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत। और जिस तरह से आपका परिचय दिया जा रहा था, आप मजदूर परिवार से आते हैं। आपकी सादगी, आपकी सौम्यता आपके चेहरे पर दिखाई देती है, वो आभा भी। दक्षिण भारत में बीजेपी का परचम लहराने का जिम्मा आपके कंधों पर। कितना सरल, कितना कठिन। See, I started my career as in ABVP in my college level. So I joined in the politics while my college time. Then I took some of organization work. Then I got experience. Then I came into the BJP also. So Shuru se you know that in Tamil Nadu there we are coming forward to growing our party. Now our last election we got 4 MLA seat, and now yes, and our young leader Dr. Annam, IPS officer is there. That's why we are growing. Our party is going good. मिस्टर मुरुगन, मेरा सवाल मैं हिंदी में पूछूंगा और मुझे ऐसी उम्मीद और अपेक्षा है कि आप उसे समझकर अंग्रेजी में जवाब देंगे। मिस्टर मुरुगन, इस समय सबसे बड़ी समस्या OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर है। आप खुद एक अधिवक्ता हैं, लॉयर हैं, यू आर एन एडवोकेट बाय प्रोफेशन। ये आपके मंत्रालय के सामने कितनी बड़ी चुनौती? Now this related to the OTT, now the new amendment act has to be notified that new amendment act has also came, and this OTT for that OTT they have to self certification also they have to are giving. So that's why we see for person also our government motto we are giving to the self certifications. In that self certifications in the OTT they are come forward to the self certification, and also the government bill also ले रहा है, that is in implementation. मुरुगन साहब, एक और सवाल। OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर चिंता है कि उस पर कोई भी चीज़ एनीथिंग इज सर्व्ड एंड दैट बिकम्स वायरल, और इसके साथ साथ इट इज़ अफेक्टिंग यूथ ऑफ आवर कंट्री। डू यू थिंक रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड? क्या इस पर कोई इस तरह की ऑडिट होनी चाहिए जिसके तहत कि उस पर काबू रखा जा सके, मॉनिटर किया जाए? No, now already the regulation act is there, the bill is regulation act is there, bill is there, that the regulation is there, and self regulation. See, our country is going forward. The self regulation also is sufficient. मुरुगन साहब, आपने न्यूज़ इंडिया के शुभारंभ कार्यक्रम में, लॉन्च कार्यक्रम में आप आए। आपको चैनल
देखकर समझकर आपने जितना जाना, वॉट एवर यू हैव सीन, इट हैज़ रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय योर मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर. आई वुड लाइक ask you, request you to kindly speak about News India 24/7. So I want to congratulate the team, whole team. They come forward and they are today they put a effective and hard work. They today launched this News India. So I congratulate the whole team to come forward this. मुर्गन साहब, मुझे पता है आपको जाना है, आपके पास समय कम है. मैं केवल यही पूछना चाहूँगा, दक्षिण भारत में और खासकर तमिलनाडु जैसे राज्य में बीजेपी अपनी ताकत कैसे बनाएगी, आपकी क्या योजना? You know very well. Now the Karnataka or Pondicherry, Karnataka our government is there, and Tamil Nadu also we got 4 MLAs and our votes are also increased. Pondicherry our NDA government is there. You know the Telangana last month by-election was there. In that by-election against the ruling party, our BJP won very margin, good margin. And Andhra Pradesh also we fought against the ruling party. There also we got good vote margin, good votes. So in Dakshin Bharat our BJP is going forward. All the states we are marching towards. जी, एक एक कदम आप आगे बढ़ाते जा रहे हैं. मेरे साथ मेरे साथी अर्चना सिंह हैं, माननीय केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन साहब. जी हाँ, सूचना प्रसारण राज्य मंत्री हमारे साथ हैं. उन्होंने अपना मत रखा, उन्होंने अपने मंतव्य के तहत बताया कि आखिर बीजेपी के लिए दक्षिण भारत में कितनी बड़ी चुनौती है. अब हम चाहेंगे चेयरमैन सर आप आएँ, मेघवाल साहब आप आएँ, और अगला जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का कार्यक्रम है वो अर्चना आप मंत्री महोदय के हाथ से उसका शुभारंभ उसको क्लिक करके हमारी वेबसाइट लॉन्च करें. अब न महज जज्बात से कोई फैसला हो, हर मसले का हल हो. आपने देखा न्यूज इंडिया 24/7 का ये वेबसाइट, अभी माननीय मंत्री एल मुरुगन साहब ने इसका शुभारंभ किया. मुरुगन साहब, कार्तिक मास है, कार्तिक मास में आप यहाँ पधारे. कल ही हमने राष्ट्रीय प्रेस दिवस भी मनाया है और इस अवसर पर एक राष्ट्रीय चैनल का शुभारंभ, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को फिर एक बार इस आत्मविश्वास के साथ कि आपके पास जो लाएंगे वो सटीक होगा और निष्पक्ष होगा. डॉक्टर तोमर, अर्चना आपको, आप अर्चना, मिस्टर मुरुगन हैव अ सीट. ना धर्म की कोई जात हो, अब राष्ट्र की ही बात हो. ना धर्म की कोई जात हो, अब राष्ट्र की ही बात हो. सर, आप आए हैं इस कार्यक्रम में तो आपसे बात नहीं करें ऐसा तो संभव हो नहीं सकता. आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. हमारे इस लॉन्च के कार्यक्रम में आप शामिल हुए. हम चाहेंगे सबसे पहले कि हमारी पूरी टीम जो पिछले कई महीनों से बहुत मेहनत कर रही है उनके लिए आप कुछ कह दीजिए. देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक स्लोगन दिया या ध्येय वाक्य दिया, सबका साथ सबका विकास. बाद में उन्होंने जोड़ा सबका विश्वास. फिर इन्होंने अभी 15 अगस्त 2021 को जोड़ा सबका प्रयास. तो सबके प्रयास से जो टीम इंडिया बनेगी और उसके एक प्रयास से जो आप 90 दिन से काम कर रहे हैं, न्यूज इंडिया का जो ये चैनल लॉन्च हो रहा है, इसमें टीम न्यूज इंडिया का जो प्रयास है वो राष्ट्र की आवाज बनकर उभरेगा, ऐसी मेरी मान्यता है. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. हम चाहते हैं सब लोग एक बार ताली बजा दें इसी बात पर. अर्जुन राम मेघवाल जी हमारे साथ हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री, राज्य प्रभार उनके पास है. सर कहते हैं कि अर्जुन इज नोन फॉर हिज एरोज नॉट फॉर हिज एम. अर्जुन इज नोन फॉर हिज एम नॉट फॉर हिज एरोज. तो ये बताइए कि आपके निशाने पर, या ये कहें कि आपकी पार्टी के निशाने पर अभी कौन है खास तौर पर? देखिए, हम फोकस्ड अप्रोच पे काम करने का प्रयास करते हैं. जैसे हमारे वरिष्ठ जो साथी कैबिनेट मंत्री अनुराग सिंह जी ठाकुर साहब जैसे कह रहे थे
उत्तर प्रदेश में वो भी चुनाव की रणनीति में हमारे साथ हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी की टीम में हम दोनों ही काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव और बाकी उत्तराखंड और मणिपुर, गोवा और पंजाब, ये जो 5 राज्यों का चुनाव है, ये 2022 में जो फरवरी मार्च में चुनाव होगा, ये हमारी फोकस्ड अप्रोच का एक विषय है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने जैसे धरातल पर उतारा है, और जिस तरह सा संबोधन कल प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन करते हुए कर्म योगी, ये शब्द भी गीता में आता है। अर्जुन नाम भी आप गीता में बहुत सुनते हो। तो हम कर्म में विश्वास करते हैं और कर्म के आधार पर हम उत्तर प्रदेश का चुनाव भी जीतेंगे। तो साफ है कि फोकस उत्तर प्रदेश है, सह प्रभारी हैं आप, लेकिन क्या आपको कोई चुनौती लग रही है? प्रियंका गांधी वाड्रा सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा उठा रही हैं, राहुल गांधी भी वैष्णो देवी जा रहे हैं, उधर अखिलेश यादव कहते हैं कि हम 400 सीटें जीतेंगे। तो आपको लग रहा है कोई है टक्कर पे, या अपनी पार्टी की कुछ ऐसी कमियां, क्योंकि आप सह प्रभारी हैं, आप संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, आप विधायकों से फीडबैक भी ले रहे हैं, तो क्या सही फीडबैक मिल रहा है या लग रहा है कहीं कुछ लूप होल है, काम करने की जरूरत है? अर्चना जी, हमने जब देश आजाद हुआ तो इस विषय पे बड़ी बहस हुई थी कि हम मल्टी पार्टी सिस्टम अपनाएं या बायोपोलर अपनाएं। हमारे देश में विविधता है, इसलिए संविधान निर्माताओं ने मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम अपनाया। मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम में संसदीय प्रणाली उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। तो सभी पार्टियां चुनाव में रहेगी, प्रियंका गांधी भी रहेगी, राहुल गांधी भी रह सकते हैं, अखिलेश जी भी हैं, मायावती जी भी हैं, AIMIM से ओवैसी जी भी हैं, और भी कई दल आ सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर और जो काम योगी जी ने किया है, जो नीतियां मोदी जी ने बनाई है, जो धरातल पे तेजी से उतर रही है। देखिए, इतने हाईवे कभी नहीं बने होंगे। कल हम मेरठ से आए, कल मैं मेरठ से आ रहा हूं, हम 50 मिनट में मेरठ से दिल्ली पहुंच गए। पहले पहुंचते थे क्या अखिलेश जी के पीरियड में? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि शिलान्यास हमने किया था, नाम आपने अपना ले लिया। तो आजकल ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका कोई आधार ही नहीं है। राम मंदिर के बारे में भी कह रहे हैं आजकल। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि जो आपने अभी चैनल शुरू किया है न्यूज इंडिया, और उसका ध्येय वाक्य रखा है राष्ट्र की आवाज। भारतीय जनता पार्टी में ने राजनीतिक परिदृश्य ऐसा बना दिया कि सबको भारत की आवाज के साथ कदम मिलाना पड़ेगा, भारतीय संस्कृति की बात करनी पड़ेगी, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अदरवाइज तो वो तो जिन्ना के समर्थक हैं, अदरवाइज वो सावरकर जी को गाली देने वाले लोग हैं। लेकिन जो राष्ट्र की आवाज है, जो अभी मैंने सॉन्ग सुना, मुझे पता नहीं तोमर साहब ने, बलबीर जी ने कैसे मुझे इसके लिए चुना। मैं संगीत का विद्यार्थी भी हूं और संगीत का शौकीन भी हूं। तो जो आपने सॉन्ग, थीम सॉन्ग जो आपने अभी गाया ना, वो भावनाएं विकसित करने वाले के साथ साथ ये राष्ट्र की आवाज बनकर के तेजी से उभरने वाला सॉन्ग भी है ये। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि यही भाव एक एक जो न्यूज इंडिया के लोग हैं उनके मन में है। सिर्फ फोकस है उत्तर प्रदेश में, 5 राज्यों में चुनाव है आने वाले वक्त में, उसके बाद आखिर में 2 राज्यों में और 7 राज्यों में 2022 में चुनाव है। लेकिन 2023 में राजस्थान में चुनाव है, वो क्या आपके फोकस से आउट है? क्योंकि आप वहां से आते हैं, लेकिन वहां स्थितियां ठीक नहीं है। वसुंधरा जी को मना पाए आप लोग? कतई नहीं। राजस्थान में जो अभी 2 उपचुनाव हुए, वहां स्थानीय परिस्थितियां थी, उसकी तुलना आप 2023 के चुनाव से नहीं कर सकते। 2023 का जो चुनाव होगा, विधानसभा के चुनाव, उसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी चुनाव। इसका कारण है
कि कांग्रेस वहां पे कोई सुशासन और डेवलपमेंट का काम नहीं कर पाई। दो खेमों में बटी हुई कांग्रेस। ये जो अभी दो उपचुनाव हुए, ये ट्राइबल एक सीट थी हमारी दरियाबाद और बल्लभ नगर, वहां भी कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, ये स्थानीय परिस्थितियां थी, स्थानीय मुद्दे थे, जिस कारण से ऐसे रिजल्ट आए। वो रिजल्ट हमारे अनुकूल नहीं थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 2023 का रिजल्ट विधानसभा का वो हमारे अनुकूल ही आने वाला है, क्योंकि कोई काम नहीं हो रहा है। आप दलितों पे अत्याचार बढ़ गए, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गए, दो खेमों में बटी हुई सरकार है। अभी तो मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल का विस्तार ही नहीं कर पा रहे हैं, कितने समय से। देखिए ना आप, अजय माकन जी कितनी बार गए, लेकिन कितनी बार कह के आए, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। और कल तो उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, शिक्षकों के साथ पूछ रहे हैं क्या मास्टरों के जो ट्रांसफर होते हैं इसमें पैसे लगते हैं क्या, पैसों के आधार पर ट्रांसफर होते हैं? तो सारे टीचरों ने कहा हाँ साहब, पैसे देकर के ही ट्रांसफर कराते हैं। तो ऐसा तो वो सुशासन दे रहे हैं, तो कैसे आप शासन में आएंगे जी? नहीं, लेकिन मेघवाल जी, इसीलिए तो अशोक गहलोत जी आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप प्रधानमंत्री के सामने उनकी बात रखें, जरूरत पड़े तो धरना भी दें। वो तो आपको ही अपना पैरोकार बना रहे हैं। हर बात, जितना पैसा भारत सरकार ने दिया है, भारत सरकार पैसा देने में भेदभाव नहीं करती, लेकिन हमारे एक राजस्थानी में कहावत है, आप भी शायद अर्चना जी जानते होंगे, कि ये जो सारा सामान है, हम जब फ्री अनाज दे रहे हैं मोदी जी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास का पैसा भी अधिकतर मोदी जी दे रही, सारी योजनाओं का पैसा मोदी जी दे रहे हैं। तो सारा जो आपका संसाधन है वो तो मोदी जी उपलब्ध करा रहे हैं। अशोक गहलोत को खाली पुरस्कारी कर रहे हैं, पुरस्कारी करके वायु लूटने का काम कर रहे हैं। वो जनता जानती है राजस्थान की, 2023 में उनको आउट करेगी निश्चित रूप से। सलमान खुर्शीद की किताब जो आई, आप कहते हैं उस किताब पर बैन लगना चाहिए, क्यों नहीं? किताब वो मार्केट में रहे, जिसको पढ़ना है पढ़े, लोगों की अपनी बुद्धि समझ है, उस पर क्या भरोसा नहीं है? देखिए, मैं अभी हमारे मित्र तोमर साहब मेरे को कह रहे थे कि मैं भी एक लेखक हूँ, तो मैंने तो पुस्तक मेरी पत्नी पे लिखी है, एक सफर हम सफर के साथ। पुस्तकें वो होनी चाहिए जो समाज का मार्गदर्शन करें, पुस्तकें वो नहीं होनी चाहिए जो समाज को तोड़े। ये तो हमें कोई न कोई तय करना पड़ेगा, यही तो राष्ट्र की आवाज है, यही तो राष्ट्र की आवाज है। सर, आज उत्सव का दिन है, हमारे लिए उत्सव है। सरफराज भी आ चुके हैं। सरफराज जी, आप आइए मंच पर, आपसे गुजारिश है। हमारे सीईओ एडिटर इन चीफ अब पहुंच चुके हैं यहाँ पर। उस बीच आज ये बताइए कि आज उत्सव का माहौल है, हम भारतीय वैसे भी उत्सव धर्मी होते हैं और आप माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, तो आज माँ सरस्वती के चरणों में 2 लाइनें हो जाएं। देखिए, 2 या 4 लाइनें तो पूरा कार्यक्रम आप करना, लेकिन कल राष्ट्रीय प्रेस दिवस था, आज आपका चैनल का लॉन्च हो रहा है और शायद कल पूर्णिमा है। मेरे हिसाब से पूर्णिमा कल होनी चाहिए। कार्तिक की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो ये जो दिन आपने चुने हैं, इसके लिए पूरी आपकी टीम को बधाई देता हूं कि ऐसे दिनों पे आपने चैनल का लॉन्च किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सरफराज जी, आप आइए यहाँ पे जुड़िए हमारे साथ। अर्चना, अब वक्त 100% सच्ची खबरों का आपसे वादा। न्यूज इंडिया की लॉन्चिंग हो चुकी है, न्यूज इंडिया लॉन्च हो चुका है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसे औपचारिक तौर पर लॉन्च किया है। मनीष भाई, थैंक यू सो मच। आपके पास बैठ गया। अर्जुन मेघवाल जी, मेघवाल साहब, हम चाहते हैं कि मंच पर रहे। मुर्गन साहब, डॉक्टर तोमर, सरफराज भाई, आइए, स्मृति चिन्ह देने का समय है हमारे मेहमानों को। आज का ये अविस्मरणीय पल